हेलो स्टूडेंट। देखिए केमिकल रिएक्शन हमारी शुरू है। अल्किलेशन हमने देख लिया, असाइलेशन हमारा हो गया। ओके, लास्ट लेक्चर तक। आज जो देखने वाले अगेन इट्स इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन मतलब जिस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और उसका नाम क्या है? इट्स नथिंग बट कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ओके, ये क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। लेकिन बेसिकली क्या क्या है इसमें देखिए। अमाइन तो हम रिएक्ट करेंगे। अमाइन किससे रिएक्ट होगा? कार्बिल अमाइन। अब ये कार्बिल अमाइन क्या होता है वो भी बताता हूँ। इसको और क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब ये आइसोसाइनाइड मतलब क्या? देखिए साइनाइड तो आपको पता है, साइनो जो रहता है ना, साइनो ग्रुप मतलब क्या? RCN जो होता है। ओके, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसे क्या कहते हैं हम? साइनाइड। और एग्जैक्ट इसके अपोजिट आइसोसाइनाइड मतलब R N ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, इसे क्या कहते हैं हम? आइसोसाइनाइड। तो इसका अल्टरनेट नेम भी है आइसोसाइनाइड रिएक्शन या फिर कार्बिलमाइन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है वो डायरेक्टली अल्किल ग्रुप से अटैच है, और यहाँ पे क्या होता है? इस पे निगेटिव होता है और यहाँ पे प्लस होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? जो कार्बन है, कार्बन पे यहाँ पे निगेटिव रहता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, और ऑलरेडी इसके पास 2 है कार्बन के। और नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है यहाँ पे इसके लिए, और यहाँ पे एक बॉन्ड इसके लिए, इसके ऊपर आ जाता है प्लस। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब सिंपली क्या, आर से अल्किल से अगर डायरेक्टली सी अटैच है तो दैट इज साइनाइड, और अल्किल ग्रुप से अगर N अटैच है और फिर C, ऑब्वियस दोनों में तो ट्रिपल बॉन्ड ही है, लेकिन RCN मतलब साइनाइड में पहले C अटैच है और RNC मतलब आइसोसाइनाइड। बस उसको रिवर्स कर रहे हैं। नाइट्रोजन जब अल्किल से अटैच है इट विल बी नोन एज आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड बनेगा इस रिएक्शन में। वो कैसे बनता है वो देखते हैं। और एक इसका नाम है इस रिएक्शन का, क्या? रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, मतलब क्या है? अल्टीमेटली यहाँ पे हम अमाइन लेने वाले हैं और उसको हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेंगे, और वो भी कौन सा अमाइन है वो भी देखते हैं। और ये डिस्टिंग्विशन टेस्ट क्यों है उसका भी देखिए। देखिए अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे? प्राइमरी, या फिर क्या लिख सकते हैं हम? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमाइन व्हेन वार्म्ड विथ, ठीक है, वार्म भी कह सकते हो या फिर रिएक्टेड विथ, है ना, व्हेन वार्म्ड विथ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। ठीक है ना, मीथेन जो है, मीथेन में से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे क्लोरीन से तो आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, व्हेन वार्म विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। KOH मतलब क्या है? बेसिक मीडियम आ गया यहाँ पे, राइट? KOH, then isocyanide or carbylamine. Isocyanide or carbylamine is formed with या फिर कह सकते हो having unpleasant or foul smell। देखिए इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, क्या कहा है यहाँ पे? एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक भी रिएक्ट कर सकते हैं या एरोमेटिक भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कौन से होने चाहिए वो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या?
कार्बिलमाइन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस दिखाएंगे, राइट। एलिफेटिक भी हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक भी, बट दे विल बी कंपल्सरी 1 डिग्री अमाइन व्हेन। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे? विथ CHCl3 और KOH। अब KOH भी क्या लेंगे? अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। KOH का भी अगर लेते हैं हम तो कौन सा रहता है? यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक्वियस और अल्कोहलिक दो होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH लेंगे और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड और क्या कह सकते हैं उसे? कार्बिलमाइन, ठीक है, नाम ही है ना रिएक्शन का। कार्बिलमाइन इज फॉर्म हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब क्या? अनप्लेजेंट या फिर फॉल भी कह सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म या फिर KOH से, तो उससे अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस होगा वी विल कम टू नो दैट द अमाइन प्रोड्यूस इज नथिंग बट 1 डिग्री अमाइन। इट कैन बी एलिफेटिक और इट कैन बी एरोमेटिक। लेकिन इससे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि वो 1 डिग्री वहां पे प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनप्लेजेंट और फॉल स्मेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी रिएक्शन कैसे होती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए RNH2 लेंगे हम, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, ठीक है। इनको क्या करेंगे हम? वार्म, ठीक है, सिंपली। तो हमें क्या मिलेगा इससे? RNC, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट RNC भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, डजंट मैटर। RNC प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए बैलेंस से रिएक्शन Cl3 है, इसके लिए यहाँ पे भी थ्राइस आएगा, यहाँ पे थ्राइस है तो यहाँ पे थ्राइस के, ओके। और हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे देखिए 3 4 5 और 1 6, यहाँ पे 2, इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे? थ्राइस, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो ये मेन रिएक्शन है क्या? ये क्या हो गया? ये 1 डिग्री अमाइन, इसको जब हम वार्म कर रहे हैं किससे? क्लोरोफॉर्म से। और मीडियम कौन सा है? बेसिक मीडियम, ऑब्वियस है ना। KOH मतलब क्या? क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बेसिक मीडियम हम ले रहे हैं। तो हमें स्टेट अभी क्या मिलेगा? अल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, अल्किल आइसोसाइनाइड और KCl प्लस H2O, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, RN और हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे कार्बन अटैच हो रहा है। साथ ही साथ ये जो K मतलब पोटेशियम और Cl, K प्लस Cl माइनस, तो KCl एज ए बाय प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। क्लियर? दिस इज द रिएक्शन। और ये काफी बार पूछी गई कार्बिलमाइन रिएक्शन जो है, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन मैंने आपको बता दी। RNH2, अगर इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? अगर एग्जांपल लेते सपोज R की जगह पे C2H5 लेंगे हम, तो C2H5NH2, मतलब क्या हो गया? ये इथिलामाइन, ठीक है, इथिलामाइन या फिर इथेनामाइन प्लस CHCl3, राइट, प्लस KOH। इसे क्या करेंगे? वार्म, ओके। क्या मिलेगा हमें? C2H5, उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे स्टेट अभी दिखाऊं चलेगा, NC ऐसे भी लिखा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है, बस यहाँ पे मैंने समझने के लिए आपको बताया। C2H5NC प्लस KCl प्लस H2, ठीक है। बैलेंस कर दो, यहाँ पे थ्राइस है, यहाँ पे थ्राइस और यहाँ पे थ्राइस, ठीक है। ये इथिलामाइन से हमें क्या मिला? अल्किल, मतलब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर क्या होगा? इथिल आइसोसाइनाइड। इजी रिएक्शन। देखिए जनरल रिएक्शन अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आप एग्जाम्पल के साथ कौन से भी लिख सकते हो। हाउ यू विल प्रिपेयर इथिल आइसोसाइनाइड यूजिंग इथिल अमाइड, ठीक है। उस केस में आपको कौन सी रिएक्शन यूज करनी? कार्बिलमाइन रिएक्शन। क्लियर?
तो कार्बिल अमाइन के केस में आइसोसाइनेट जब भी यूज होगा यूजिंग अमाइन, उस केस में आपको 1 डिग्री अमाइन को स्ट्रेट अवे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करना है, बराबर। ये एलिफेटिक है, इसकी जगह पे CH3 भी ले सकते हो। अगर मिथिल यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, मिथिल आइसोसाइनेट, बराबर। अब इसकी जगह पे एरोमेटिक भी ले सकते हो आप, बट इट शुड बी 1 डिग्री। मतलब देखिए C2H5 की जगह पे अगर हम C6H5 लेते हैं तो मतलब एनिलीन, ठीक है, एनिलीन लेंगे तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन, सेम है, बाकी चेंज नहीं होगा। एनिलीन प्लस CHCl3 प्लस क्लोरोफॉर्म, अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस थ्राइस KOH। इसको वार्म करेंगे, वार्म करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए एक बार जनरल क्लियर है, R है, R की जगह पे यहाँ पे अल्किल ग्रुप अटैच है, अल्किल की जगह पे अब क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ फिनिल ग्रुप अटैच कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिंग तो चेंज नहीं होगी, रिंग तो सेम ही रहेगी आपकी, और यहाँ पे N और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे इथिल आइसोसाइनेट था, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2O। इजी। एनिलीन से हमने क्या बनाया, फिनिल आइसोसाइनाइड। मतलब दोनों जगह पे आपने अगर देखा है तो हमने एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन इथिल अमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, ओके। दोनों केस में हमने 1 डिग्री अमाइन यूज किया और उससे हमें इथिल आइसोसाइनाइड और फिनिल आइसोसाइनाइड मिला है, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर जनरल रिएक्शन क्लियर है तो आप इजीली R की जगह पे अल्किल या फिर फिनिल अटैच कर सकते हो, ओके। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी कैसे आ सकते हैं। कार्बिल अमाइन तो हमें पता है कि सिर्फ 1 डिग्री को ही पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगी। मतलब अगर 2 टेस्ट ट्यूब आप लेते हो, एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन है, फॉर एग्जांपल इथिल अमाइन है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाई इथिल अमाइन है, मतलब 2 डिग्री, और दोनों को आप क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करते हो, तो क्या होगा, जिसमें 1 डिग्री अमाइन है उस टेस्ट ट्यूब से क्या होगा, शुरू अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में आफ्टर रिएक्टिंग, ओके। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें 1 डिग्री है, लेकिन साइमल्टेनियसली जिस टेस्ट ट्यूब में डाई इथिल अमाइन हमने लिया है वहां से तो नथिंग विल बी देयर, ओके। इसका मतलब हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए 1 डिग्री अमाइन अगर पॉइंट हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हो आप, 1 डिग्री अमाइन अल्किल अमाइन या फिर कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट is shown by 1 degree amine only। 1 degree amine मतलब it can be primary or it can be aliphatic or aromatic। कार्बिल अमाइन टेस्ट is shown by 1 degree amine, hence it is used to distinguish between 1 degree amine and 2 degree और 3 डिग्री अमाइन। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री आप ले रहे हो तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में 2 या 3 डिग्री, मतलब सेकेंडरी अमाइन या टर्चरी अमाइन भी रहता है, तो भी 1 डिग्री अमाइन में से ही आपको अनप्लेजेंट स्मेल आएगा, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें 1 डिग्री अमाइन है। सो एग्जाम में काफी बार राइट अ नोट ऑन डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, राइट अ नोट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्चरी अमाइन। तो उस केस में आपको ये टेस्ट देनी पड़ेगी, ओके। कार्बिल अमाइन अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू थियोरेटिकल बात करें, अगर कॉम्पिटिटिव नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते हैं तो भी आपको बेस्ट मेथड कौन सी है,
टू गेट आइसोसाइनाइड, अगर यहाँ पे अल्किल या फिर एरोमेटिक आइसोसाइनाइड है और आपको ऑप्शन दिए है और आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, राइट, तो रिएक्टेंट कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1 to 3 डिग्री दिया होगा, बट यू हैव टू सिलेक्ट 1 डिग्री अमाइन, ओके, बिकॉज वी नो दैट आइसोसाइनाइड इज यूज इन केस ऑफ कार्बिलामाइन, और कार्बिलामाइन का कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है कि हमें 1 डिग्री ही मिलता है, 1 डिग्री अमाइन से ही हम कार्बिलामाइन या फिर आइसोसाइनाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये इजी है रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है, बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दे डू नॉट शो कार्बिलामाइन रिएक्शन, ओनली 1 डिग्री अमाइन विल शो द कार्बिलामाइन रिएक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे ये एक रिएक्शन खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।